Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading chapter number first completed. Then today chapter second start. Chapter name acid, base and salt. ठीक है, तो पिछली वीडियो में बेटा आपने कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट कर लिया था, जिसका लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा रेंसिडिटी एंड कोरोजन। आज के इस वीडियो में चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। लेसन सेकंड, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिएगा, वी ऑब्जर्व डेली डिफरेंट टाइप फूड यूजेज इन डेली लाइफ, एसिडिक, बेसिक एंड साल्टी। यानी ऐसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जिनका उपयोग हम रोजाना करते हैं। डेफिनेटली या तो एसिड या वो बेस या साल्ट होता है। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपने शायद क्लास 8 में भी बेटा पढ़ा होगा एसिड बेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। व्हाट इज एसिड, बेस एंड साल्ट, होते क्या है, यहां हम उसके बारे में थोड़ा और अधिक नॉलेज लेंगे। डेली लाइफ में हम जैसे यूज करते हैं लेमन, ऑरेंज, मिल्क, कर्ड, एप्पल, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो भी आपने यूज किया, निश्चित है हम सबसे पहले तो टेस्ट से पता लगाते हैं इसका टेस्ट क्या है। ठीक है, जो भी आप जैसे ऑरेंज, लेमन वगैरह जैसे खा रहे हो, खट्टे हैं, एसिड सावर इन टेस्ट, ये हम जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, लेकिन उसमें भी चेंज होगा। लेमन, ऑरेंज, मिल्क, कर्ड एंड जैसे हम करें ग्लाइकोलिक एसिड, टोमेटो जूस जो होता है, टोमेटो, उसके अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड, सेब मैलिक एसिड, ऑरेंज एस्कॉर्बिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, जो गन्ना होता है, गन्ना, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड। यानी ये है तो सब एसिड, लेकिन इनके अंदर भी जो टेस्ट है, सावर टेस्ट, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है। ठीक है, जिससे उसकी पीएच वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो हम डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स एसिड्स का, बेस का यूज करते हैं। इसके अलावा देखिए हम सोप का भी यूज करते हैं, साबुन। साबुन में भी चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या ग्लिसरीन से, डिफरेंट टाइप जो सोप हैं वो बेसिक सॉल्यूशन है। एंड जो हम नमक का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो साल्ट है। लेकिन इसके अलावा डिफरेंट टाइप एंड अदर, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, विभिन्न प्रकार के हैं, उनका यूज फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में एक तरह से एक्सप्लेन यानी ज़्यादा डिस्क्राइब स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिड। एसिड वर्ड, एसिड जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड एसिडस से बना है। एसिडस, एसिडस मीन्स सावर। एसिडस मीन्स सावर, मीन्स एसिड सावर इन टेस्ट। जितने भी हम एसिड की बात करेंगे, एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड सावर इन टेस्ट, कि लगभग सभी अम्ल स्वाद में खट्टे हैं। लेकिन बाद में देखो ये अवधारणा बढ़ेगी जब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी व्हाट इज एसिड एंड बेस, जब वहां पर हम बात करेंगे तब हमें टेस्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करना। ठीक है, यहां में नॉर्मल जानकारी हम पढ़ रहे हैं, यानी आरेनियस के अनुसार थोड़ा हम देख सकते हैं। बाकी अभी आप आरेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस इनके बारे में आगे स्टडी करेंगे। वे केवल सिंपल जानकारी के एसिड जो वर्ड है एसिडस से बना, इट मीन्स एसिडस मीन्स होता है सावर। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है
प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नंबर 1, एसिड सावर इन टेस्ट। अम्ल कैसे हैं स्वाद में? खट्टे। सावर मीन्स क्या होता है? सावर, खट्टा। देन सेकंड, एसिड ब्लू लिटमस। एसिड ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस। देखिए इसकी कैपेसिटी, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस। एसिड जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। यहां लिटमस जो वर्ड आ रहा है, लिटमस होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है। नंबर 3, सॉल्वेंट कैपेसिटी is high of acid। अम्लों की जो सॉल्वेंट कैपेसिटी है वो कैसी है? उच्च होती है, हाई होती है। देन नेक्स्ट, एसिड दोज मैटर, एसिड those matter give hydrogen ion। acid those matter give hydrogen ion in aqueous solution। aqueous solution का मतलब होता है जलीय विलयन। aqueous solution के अंदर जो एसिड है वो क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। तो हम कहेंगे एसिड those matter give हाइड्रोजन आयन in aqueous solution। कि जो एसिड है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन। तो एसिड गिव हाइड्रोजन आयन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H+ से। एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। Then next, pH value। pH value is less than 7 of acid। pH value is less than 7 of acid। तो यहां देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में नॉर्मल जानकारी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एसिड पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यहां पर मैंने आपके सामने 5 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की। नंबर 1, एसिड सावर इन टेस्ट। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप इसको हिंदी में भी याद रख लें, आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसलेट कर लेना। और याद रखने के लिए दोनों वर्ड आपको समझने जरूरी है, कौन सा वर्ड क्या कहता है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। ब्लू लिटमस कन्वर्ट, एक एक वर्ड के बारे में आपको अर्थ आना चाहिए, इस वर्ड का मतलब क्या है, तब तो आप समझ पाएंगे। सॉल्वेंट कैपेसिटी मतलब होता है विलायक क्षमता, घोलने की क्षमता। ठीक है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। हाइड्रोजन आयन कहाँ होता है? एसिड के अंदर। जब भी एसिड को जल घोला जाए जल में तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे ही बेस की बात करेंगे। पीएच वैल्यू इज लेस देन 7 ऑफ एसिड। अम्लों की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होती है। आगे आप पीएच वैल्यू पढ़ोगे तो पीएच जो वैल्यू है 0 to 14 होती है। 0 to 14, 0 से हम 7 तक जाते हैं तो एसिडिक जो कंडीशन है वो लेस होती जाती है, 7 to 14 ग्रेटर यानी बढ़ती जाती है। ठीक है।
तो यहां पर देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखिएगा एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको कंपैरिजन करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे वेस विटर इन टेस्ट। वेस विटर इन टेस्ट, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, इसी तरह बेस स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे या तीखे होते हैं। वेस विटर इन टेस्ट। देन सेकेंड, वेस रेड लिटमस convert into blue litmus। ठीक है, रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस, वाई, बेसिक सॉल्यूशन या बेस। नंबर थर्ड, सॉल्वेंट कैपेसिटी इज लो। सॉल्वेंट कैपेसिटी निम्न होती है ऑफ बेस, क्षारों की जो सॉल्वेंट कैपेसिटी है वो लो होती है। किससे कंपैरिजन करें, एसिड से। तो देन नेक्स्ट, बेस गिव, या हम कह सकते हैं बेस दोज मैटर गिव हाइड्रोक्सिल आयन। बेस दोज मैटर या दोज सब्सटेंस गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस गिव हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन। देन लास्ट प्रॉपर्टीज, pH value, pH value is greater than 7 of bases। जितने भी क्षार हैं, वेश हैं, वेश का जो pH वैल्यू है वो ग्रेटर देन 7 होता है। तो जब भी हम देखें लेस देन 7, 0 to 14 होता है, यहाँ पे 7 होता है। 0 to 7 एसिड एंड 7 to 14 बेस। तो ये है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, इनके बारे में आपने स्टडी किया। अब यानी आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस इसको ऑब्जर्व करते हुए और आप इनकी डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। देखिए, जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो एसिड बेस, ठीक है, इस तरह आपको करना है। जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इन प्रॉपर्टीज से आप कंपैरिजन करते हुए आप इनके जो क्या है डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहले बात करोगे आप टेस्ट की।
दोनों की टेस्ट आप जानते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट आप बनाओगे टेस्ट का, एसिड सावर इन टेस्ट, एंड अदर इधर देखें आप तो वेश विटर इन टेस्ट। देन सेकंड पॉइंट आप बनाएंगे, सेकंड पॉइंट लिटमस से। फर्स्ट पॉइंट टेस्ट से बनाएंगे, सेकंड पॉइंट आप लिटमस से लेंगे। देन थर्ड पॉइंट सॉल्वेंट कैपेसिटी, सॉल्वेंट कैपेसिटी से लेंगे। फोर पॉइंट आप एसिडिक या बेसिक आयंस के बारे में, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें से लेंगे, ठीक है। देन पीएच वैल्यू, ठीक है। तो इन पांचों प्रॉपर्टीज के द्वारा आप आसानी से डिफरेंट निकाल सकते हैं। कि डिफरेंट कैसे निकालोगे, यहाँ टेस्ट आपने लिखा, एसिड का जो टेस्ट है कैसा है, शावर। यहाँ आप लिखोगे वेश विटर इन टेस्ट, लिटमस विल्यू, यहाँ कैसा हो गया, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, लिटमस ब्लू टू रेड या रेड टू ब्लू, ठीक है। सॉल्वेंट कैपेसिटी हाई, इधर लो। यहाँ हम देखें H+ आयन, इधर OH-, pH वैल्यू लेस देन 7, ठीक है। यहाँ हम pH वैल्यू देखेंगे ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इस तरह हम इनके डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जैसे बात करें लिटमस क्या है, व्हाट इज लिटमस। तो लिटमस काम क्या आता है, पहली बात तो जैसे आपने एसिड बेस पढ़ा, तो कोई भी आपके पास पदार्थ है, आपको जैसे लेबोरेटरी के अंदर पदार्थ दे दिए, इसके बारे में अननोन है, हमें जानकारी नहीं है, और हमें ये डिटरमाइन करना है ये एसिड है या बेस। तो इसको समझने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, लिटमस का यूज करना होगा, ठीक है। तो लिटमस है क्या, लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। लिटमस होता है वो बैंगनी रंग का एक तरह से रंजक है। लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। देखो बेटा, आप जैसे चैप्टर स्टार्ट करोगे, चैप्टर स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो एसिड और बेस के बारे में जानकारी के बाद आप लिटमस पे लेंगे। लिटमस को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई, यानी एक बैंगनी रंग का एक रंजक है, पिगमेंट्स है, विच इज एक्सट्रेट फ्रॉम लीचेन, ए प्लांट बिलोंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। इस प्लांट को, यानी ये जो लिटमस है ये लीचेन प्लांट से निकलता है। लीचेन प्लांट, और ये लीचेन प्लांट बिलोंग करता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट से इसको गेट निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटा। एंड इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, और इसका यूज जो है इंडिकेटर के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचित करना। ये सूचित करता है, इंडिकेट करता है कि जो मैटर है सब्सटेंस वो एसिड है या बेस है, ठीक है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, ये लिटमस ये डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है। इट्स कलर इज पर्पल, और ये कलर कैसा होता है, इसका बैंगनी कलर होता है। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स। यदि हम देखें विभिन्न प्रकार के, जैसे गोभी है, फूल गोभी, या हम कहें जैसे ब्रोंकाली गोभी भी बेटा 7-8 प्रकार की होती है। उनमें कुछ गोभीज जिनसे लिटमस भी बनाते हैं। एंड टर्मेरिक, हल्दी,
टर्मरिक इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक जो हल्दी है वो भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। कलर, पेटल ऑफ सनफ्लावर, कुछ पेटल्स, पेटल्स कहते हैं कोरोला को, जो पंखुड़ियां होती है फ्लावर की उन्हें पेटल्स कहते हैं, प्लॉटल से भी इसको प्राप्त किया जाता है। पेटल्स ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेजेरिया, पिटूनिया, ग्रेनियम, which indicate the presence of acid and base in are called acid base indicator, something simply indicator। तो यहाँ नॉर्मली हम जानकारी में लेते हैं केवल लिटमस के बारे में कि लिटमस जो है ये एक तरह से पर्पल डाई है, और पर्पल डाई इसके द्वारा हम बताते हैं कि एसिड और बेस की जानकारी इससे लेते हैं कि कौन सा मैटर एसिडिक नेचर का है, देन बेसिक नेचर का है। ठीक है, और इसी को समझने के लिए हम इंडिकेटर भी पढ़ेंगे कि इंडिकेटर होते क्या हैं, इनसे किस प्रकार हम डिटरमाइन करते हैं कि एसिड बेस कौन सा मैटर किस प्रकार का है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, और एक्सरसाइज देखकर हम डिटरमाइन करेंगे कि किस प्रकार आप एसिड और बेस को पहचानोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि आपको नॉर्मल जानकारी सीखनी है आज कि एसिड बेस है क्या। फिर मैं इसके कुछ फॉर्मूले बताऊंगा दोनों के, जो लेबोरेटरी में काम आते हैं एसिड और बेस, उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।